कि भाजपा इस गठबंधन को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन मुकेश सहनी को एक विधायक देके वो ताकत नहीं देना चाहती है कि फिर वो जाके किसी राज्य में बोले हम सरकार गिरा सकते हैं। बोचहा सीट वो सीट है जो मैंने पहले भी आपको कहा था और सेम चीज मैं बयान रिपीट कर रहा हूं पंचनामा के साथ, जो ये तय कर देगी कि सहनी का भविष्य क्या होता है। प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं और नीतीश कुमार की बुराई करते हैं। नीतीश अगर कोई कानून ला दें कि जितने लोगों का बिहार में आंख नहीं है उनको आंख लगवाया जाएगा, वो सबसे पहले विरोध करना शुरू कर देंगे बिना देखे कि कौन सा फैसला ऐसा नीतीश कुमार कर रहा है। शराबबंदी पर उनका फैसला जो बिहार सरकार का था उस वक्त भाजपा भी थी, विरोध कर सकती थी। 17 मई तो कम से कम विरोध कर देती, जी नहीं किया। अब उनको शराबबंदी सबसे बड़ा गलत लग रहा है, जबकि आप सरकार का हिस्सा है। प्रयास कीजिए ना, नीतीश कुमार से छीन लीजिए, नहीं होता है तो मुकेश सहनी भी कम दिन है। वो बिहार से बाहर जाते ही पहला बात यही कहते कि सरकार गिरा देंगे, 4 हमारे विधायक हैं, हम सरकार गिरा देंगे। अब कहीं ना कहीं परिस्थितिवश ऐसी स्थिति हो गई कि एक विधायक गुजर गए, अब इनके हाथ से ताकत चली गई। भाजपा ये उम्मीद रखती है कि उसके सारे सहयोगी गठबंधन बचाने के लिए कुर्बानी दें, लेकिन भाजपा 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। यही भाजपा जब गिर जाती है तो ये कहती है भैया बबुआ कुछ भी बोलने के लिए तैयार है कि हाथ पकड़ के उठा दीजिए। 15 में गिरी, नीतीश कुमार ने 17 में हाथ दिया, अब नीतीश कुमार को गिरा के उनका माथा पर चढ़ी हुई। भाजपा भी इस सीट को लेकर इसीलिए बार बार आक्रामक है कि वो 4 सीट नहीं देनी है, क्योंकि एक तो प्रत्याशी वेटिंग में है और दूसरा मुकेश सहनी जो बार बार घूम घूम के बोल रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, इस पर भी लगाम लग गया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी, और ये चीरफाड़ बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। लगातार जब से सरकार बनी है जिस बात की चर्चा हो रही थी, अब लग रहा है कि वो दिन नजदीक आ रहे हैं। बिहार में उस तरह की राजनीतिक संभावनाएं बन रही है, खास तौर पे मुकेश सहनी और भाजपा के बीच वाली जो लड़ाई है वो लड़ाई अब काफी ऊंची चली जा चुकी है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं भाजपा के केंद्रीय टीम तक पहुंच चुकी है और इसकी भनक उनको लग चुकी है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव की भी हम बात करेंगे और वहां से बिहार लौटकर भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, मुकेश सहनी भाजपा के सामने थे और वोट न देने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने पेपर में छपवाया भी था कि भाजपा को वोट नहीं करना है। चुनाव खत्म हो गया, योगी आदित्यनाथ की वापसी हुई, बिहार अब आ जाइए। बिहार आने के साथ ही एमएलसी चुनाव की चर्चा शुरू हो गई। मुकेश सहनी अभी तक चुप थे, इसलिए कि उन्हें अंदाजा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सीट जीत जाते हैं तो दबाव बनाना काफी आसान होगा, लेकिन वहां हार गए। तो बिहार में दबाव बनाना अब कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर काफी मुश्किल है और भाजपा अब उल्टा दबाव बना रही है। कई नेताओं का यह दावा है कि उन्हें मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। शेर बनने गए थे और हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अब उन्हें करना चाहिए कि कौन शेर है। एक बार फिर से मुकेश सहनी ने भी प्रत्याशियों की लाइन लगा दी और बाकी बची हुई सीटों पर उन्होंने एनडीए को समर्थन कर दिया। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, एक सीट पर उपचुनाव भी है बोचहा में। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक कहावत है कि न हमर न तो तोहरो ना, मुकेश सहनी ये वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं क्या? ये बिहार के मशहूर अगर क्रांतिकारी पत्रकार की भाषा में कहो तो ना खेलम ना खेलत देव जी। लेकिन देखिए बात तो सही है। मुकेश सहनी जब भाजपा देखिए यहाँ कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड खेल रही है जी। दोगला चेहरा भाजपा का दिख रहा है। भाजपा जब जदयू के विधायकों को तोड़ लेती है जी। किसी और राज्य में, तो वो कहती है कि नहीं वो तो हमारा वहाँ गठबंधन नहीं है। लेकिन जब जदयू चुनाव वहाँ लड़ने जाती है तो भाजपा रिएक्ट करती है, मुकेश सहनी जाते तो रिएक्ट करती है। ये रिएक्शन क्यों? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच ना जी। आप जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े विचारधारा की बात करते हैं, तो जब करना होता तो क्यों नहीं करते हैं? बार बार हमने देखा है, चाहे रणनीतिगत हो या फिर राजनीति की ही बातें हो, भाजपा अपने बयानों से पलटने में माहिर है जी। और यही बिहार में भी हो रहा है। मुकेश सहनी जब भाजपा के साथ आए थे तो अग्रीमेंट क्या हुआ था? 11 सीट दी गई थी, एक एमएलसी दिया गया था। जब पूर्णकालिक एमएलसी नहीं दिया गया तो उस समय ही ये बवाल उठा था।
तो मुकेश सहनी ने तो बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने बहुत बड़ा उसका इशू बनाया था जी। मीडिया का एक वर्ग खड़ा हो गया था कि अरे भाई भाजपा क्या मन में क्या है। तो हमने तो विश्लेषण तभी कर दिया था कि मुकेश सहनी को लेकर भाजपा संशय में है, क्योंकि रातों रात वापसी हुई है, कितना भरोसा कर सकते हैं। पिछली बार भी हेलीकॉप्टर में बैठ के भाजपा के लिए वोट मांगने गए थे 15 में, उसके बाद फिर चले गए तेजस्वी यादव के साथ, फिर वापस आए हैं। तो जो इतना आप आगे पीछे करता है उसका थोड़ा सा पर कतरना पड़ता है जी। नहीं पता है कैसे, जैसे नीतीश कुमार का कतरा था गया था भाजपा द्वारा, चिराग को भिड़ा के काट दिया थोड़ा सा, वैसे ही मुकेश सहनी का करने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट है वो भाजपा के फेवर में चले गए हैं, लैंडस्लाइड दिखा, तो इसकी वजह से मुकेश सहनी पर जो दबाव बनाने की राजनीति थी वो काफी सफल भी हुई और प्रबल भी हुई। अब दिक्कत क्या है कि भाजपा के कुछ नेता हैं, एक तो पेटेंटेड नेता है मुजफ्फरपुर वाले सांसद, हमको लगता है कि उनको कुछ और काम नहीं दिया गया, यही दिया गया कि मुकेश सहनी पर नजर रखना है कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, और बोल रहे हैं तो उससे ज्यादा गलत आप बोलिएगा जी। मुकेश सहनी अगर जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े तब कहीं बिहार में भी हटा दो इसको जी। इनके चारों विधायक छीन लो, इनको मंत्री पद से हटा दो, इनको एमएलसी से हटा दो। ये सारे दावे जब किए जाते हैं, एमएलसी का एक भी सीट मत दो, ये सारे दावे जब किए जाते हैं तो लगता है कि चलिए ठीक है। नेतागण भी बोलते हैं, जब प्रवक्तागण बोलते हैं कि भाई ये तो देखिए आधिकारिक बयान नहीं कहा जा सकता है, पार्टी का बयान अलग होता है, आला कमान होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, सेटेलाइट होता है, रेडियो होता है, यूनिवर्स होता है, बहुत दूर तक चली जाती है बात, लेकिन उतना दूर नहीं ले जाना है। बात सीधी है, जो दावे फलाना एमपी जी ने किया है, क्या वो दावे सही नहीं हो रहे हैं? एमएलसी का खत्म होने जा रहा है, कार्यकाल बुझा ही जाएगा जी। एमएलसी नहीं ही दिया गया। उत्तर प्रदेश का फर्क आपको देख रहे हैं बिहार में पड़ रहा है। बोचहा सीट पर दावा कर दिया भाजपा ने। हमने कब कहा था? आज से 2.5-3 महीने पहले हमने कहा था जी। आप ही हम पंचनामा में बैठे थे, मैंने कहा था कि बोचहा सीट तो भाजपा लेगी ही, और हमने पूरा समीकरण बताया था कि कैसे बेबी कुमारी को वो सीट दावा किया हुआ था, वो वादा किया हुआ था। अब चूंकि वहां मुसाफिर पासवान को अंतिम समय में देना पड़ा टिकट और वो सीट चली गई मुकेश सहनी के पास, भाजपा ये उम्मीद रखती है कि उसके सारे सहयोगी गठबंधन बचाने के लिए कुर्बानी दें, लेकिन भाजपा 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। यही भाजपा जब गिर जाती है तो ये कहती है भैया बबुआ कुछ भी बोलने के लिए तैयार है कि हाथ पकड़ के उठा दीजिए। 15 में गिरी, नीतीश कुमार ने 17 में हाथ दिया, अब नीतीश कुमार को गिरा के उनका माथा पर चढ़ी हुई है। ये कंधा पर बैठ कर कान चबाना भाजपा का काम है। बिहार में कर रही है बहुत अच्छे से, और बिहार में जानती है भाजपा कि अपना सरकार नहीं बना सकते हैं, अपने पास चेहरा नहीं है, उस चेहरे को बनाने में ये पूरा समय बिता रही है। प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं और नीतीश कुमार की बुराई करते हैं। नीतीश अगर कोई कानून ला दे कि जितने लोगों का बिहार में आंख नहीं है उनको आंख लगवाया जाएगा, वो सबसे पहले विरोध करना शुरू कर देंगे, बिना देखे कि कौन सा फैसला ऐसा नीतीश कुमार कर रहा है। आंख लगवाइएगा तो आप ही शराबबंदी पर उनका फैसला जो बिहार सरकार का था, उस वक्त भाजपा भी थी, विरोध कर सकती थी। 17 में आई तो कम से कम विरोध कर देती जी। नहीं किया। अब उनको शराबबंदी सबसे बड़ा गलत लग रहा है, जबकि आप सरकार का हिस्सा है। प्रयास कीजिए ना, नीतीश कुमार से छीन लीजिए, नहीं होता है तो मंत्रालय, और छीन कर उस डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट को, प्रशासनिक विभाग को, सबको लेकर अपने पास रखिए और करके दिखाइए नीतीश कुमार को कि शराबबंदी कैसे लागू की जाती है। करके दिखाइए। नीतीश कुमार से तो आप बड़े पार्टी हो गए हैं बिहार में, लेकिन हिम्मत नहीं है। क्यों? गीदड़ धमकी दे सकते हैं, लेकिन अपना सीएम नहीं है, अपना चेहरा नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी के पास बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा अनुभव नहीं है। आए हैं बहुत तगड़े तेवर के साथ, और उस तेवर को कहीं ना कहीं कलेवर भी मिल गया है। आज एमपी हैं, माफ़ कीजिएगा, आज मंत्री हैं बिहार सरकार में, आज उनके विधायक हैं, लेकिन बात वही है कि चूंकि चलती ट्रेन में बैठे हैं तो सीट तो नहीं मिली है ना। दूसरे के रहमो करम थोड़ा घसक जाइए भाजपा जी, तो घसक जाइए नीतीश जी। इसी बात का जिक्र होता है कि हमारे रहमो करम पर मुकेश सहनी मुख्यमंत्री मंत्री बने हैं, तो मुकेश सहनी भी कम नहीं ना है। वो बिहार से बाहर जाते ही पहला बात यही कहते कि सरकार गिरा देंगे जी। 4 हमारे विधायक हैं, हम सरकार गिरा देंगे। अब कहीं ना कहीं परिस्थितिवश ऐसी स्थिति हो गई कि एक विधायक गुजर गए, अब इनके हाथ से ताकत चली गई, और उधर जदयू ने 2 सीटें बढ़ा ली। तो अब तो कंफर्टेबल मेजोरिटी है। अब नीतीश अब अगर मुकेश सहनी अपने 3 विधायकों को मना भी लेते हैं तो सरकार गिराने की स्थिति उनकी नहीं होगी। उसके लिए उन्हें मांझी की आवश्यकता पड़ेगी, नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि मांझी जी इतने कच्चे हैं खिलाड़ी कि वो सारा कुछ दाव पे लगाकर मुकेश सहनी के साथ जाएंगे। हालांकि राजीव मिश्रा से मेरी बात हुई, उन्होंने ये दावा किया कि नीतीश कुमार और मांझी दोनों उनके साथ हैं। भाजपा के साथ नीतिगत जो लड़ाई हो रही है
वो जैसे किसी परिवार में होता है, बर्तन आपस में टकराता है, उसी तरीके का वो उनके हिसाब से ये विश्लेषण है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि अरविंद कुमार तो प्रवक्ता है। कल तक ये बातें हो रही थी ना कि सम्राट चौधरी बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे, फरणवा MP महोदय बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, शीर्ष नेतृत्व तो बोलेंगे तो मानेंगे। तो अमित शाह थोड़ी आगे कहेंगे कि बोचहा सीट हमको चाहिए, या अमित शाह थोड़ी बयान देंगे बिहार में आके कि बोचहा सीट पर बेबी कुमारी को दे दो। प्रवक्ता ने ऑफिशियली कह दिया है, सुन लीजिए, अरविंद कुमार ने कह दिया है कि सीट पर बेबी कुमारी को दावा दिया हुआ था। हमारा पंचनामा एक बार फिर से सही हो गया तो अब ढोल थोड़ी पीटेंगे हम लोग तो भाई दर्शकों के रहमो करम पे छोड़ देंगे। भाई अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो 2 गाली और दीजिए कि वक्त से पहले काहे स्टोरी दिखाया। अब क्रेडिट किसी और को दे दीजिएगा, कोई चश्मा हिला देगा, कोई पजामा हिला देगा, आप उसको दे दीजिएगा क्रेडिट, हमको नहीं चाहिए वो क्रेडिट। लेकिन इतना जरूर है कि ये बात हमने तब दावा की थी और आज उस बात पर भाजपा ने मोहर लगा दी ना जी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा देखिए गठबंधन जो है एनडीए में बिहार का, ये टिका हुआ है। देखिए सीरी को भी पता चल गया जी कौन सा गठबंधन, पूछ रही है कौन सा गठबंधन, क्योंकि बिहार में गठबंधन है कि नहीं है इसको लेकर कंफ्यूजन है जी। अगर बिहार में हम गठबंधन की बात करें तो वाकई सच में 2 दलों का गठबंधन है ये, जदयू और भाजपा। और गठबंधन की जगह इसे अगर हम ये कह दें कि आपस में सामंजस्य किसी तरीके से बिठाया जा रहा है जी, तो वो सही होगा। और बात जहाँ तक बात है मुकेश सहनी जी की और माझी जी की, तो ये दोनों एड ऑन पैसेंजर हैं जी। जैसे कैसे ड्राइवर दोनों साइड बिठाता है टेम्पो में पटना में, एक उधर बिठा लेगा उधर बिठा लेगा, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत है, ड्राइवर अपना कुर्सी थोड़ा सा वो जो बैठ जाता चला लेता है पटना में, तो अब तो कम दिखता है, पहले ज़्यादा दिखता था। तो वैसे ही दोनों पैसेंजर हैं, इन लोगों का कोई मैंने गारंटी नहीं है कि गंतव्य तक पहुंचेंगे ही, कब कहाँ उतारना पड़ सकता है। देखा गया भाई ट्रैफिक पुलिस सामने, सड़ी उतरी जल्दी उतरिए, आपको फिर बिठाते हैं ना, व्यवस्था करते हैं। अभी तो 1.5 साल हुआ है, रुकिए व्यवस्था करते हैं, आपका आगे चल के उतार दिया जाएगा। अब सहनी जी घूम के आए कैसे पैदल बेचारे, संभव नहीं है, उनको भी दिख रहा है बात। बोचहा सीट वो सीट है जो मैंने पहले भी आपको कहा था और सेम चीज मैं बयान रिपीट कर रहा हूं पंचनामा के साथ, जो ये तय कर देगी कि सहनी का भविष्य क्या होता है जी। लेकिन सहनी का भविष्य तो बहुत सारे कारक तय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव, भाजपा के प्रति उनकी जो विचारधारा है, जो लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं, अभी झारखंड में भी जा रहे तो भाजपा के खिलाफ ही बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर उनकी नजर है, नीतीश कुमार के जगह पर 2025 में विधायक बनना, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो जो जिसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं, उससे तो बहुत डरेंगे ही ना बाकी दल। और बोचहा सीट पर वीआईपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिनसे मेरी टेलीफोनिक वार्तालाप हुई, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई बट नहीं है, इस सीट को तो हम ले ही रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। यानी यहां निर्णय ये हो गया कि अब इस सीट पर भाजपा और मुकेश सहनी को आपस में भिड़ना होगा। लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये परिस्थिति बनने से पहले बिहार में सरकार इधर से उधर हो जाएगी। अगर मुकेश सहनी की इस सीट को भाजपा छूती है तो एक बात जान लीजिए, केवल मुकेश सहनी ही नहीं, माझी जी की ताकत भी शून्य हो जाएगी जी। जो सरकार गिराने और बनाने को लेकर जो दावा कर सकते हैं, जो ये कह सकते हैं माझी जी कि हम आज चाहे सरकार गिरा सकते हैं, ये ताकत उनकी भी चली जाएगी जी। और फिर उस स्थिति में कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी उस सीट की कि बोचहा में इसकी तरफ, इस पार्टी की तरफ से एक विधायक जीतकर आए जी। और इसीलिए देखिए, आपको याद होगा एनडीए जो चुनाव लड़ने गई थी, उपचुनाव में दोनों सीटों में लड़ने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दिया। भाजपा भी इस सीट को लेकर इसीलिए बार बार आक्रामक है कि बोचहा सीट नहीं देनी है, क्योंकि एक तो प्रत्याशी वेटिंग में है और दूसरा मुकेश सहनी जो बार बार घूम घूम के बोल रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, इस पर भी लगाम लग जाए। यानी जैसे सर्जरी की गई थी नीतीश कुमार की, वैसे ही मुकेश सहनी की सर्जरी करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की तरह बात नहीं है, एमएलसी वाली सीट की बात नहीं है। मुकेश सहनी एक्शन का रिएक्शन देते हैं, राजनीति में एक्शन रिएक्शन तेजी से नहीं होता है। नीतीश कुमार के खिलाफ देखिए भाजपा ने किया सेटिंग ना, क्या नीतीश कुमार रिएक्ट किए हैं? तुरंत रिएक्ट नहीं किए, धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं, कास्केडिंग वे में वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी थोड़े तपाकी हैं, वो बार बार बोला जाता है कि पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तो वो जैसे को तैसा तुरंत करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने गठबंधन नहीं किया, उन्होंने हर सीट पर चुनाव के खिलाफ लड़ा जी। आपने उन्हें एमएलसी की सीट नहीं दी, उन्होंने एमएलसी प्रत्याशी उतार दिए। मतलब जो कहते हैं वो कर रहे हैं अभी तक। हाँ, और रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं। तो आप अगर बोचहा सीट पर कह देते हैं तो देखिए कैसे राजीव मिश्रा ने कह दिया, कैसा हुआ तो गठबंधन हिल जाएगा, हम तैयार हैं उसके लिए। यानी अब तय भाजपा को करना है।
और ये कहीं ना कहीं भाजपा ने भी तय कर दिया है बेबी कुमार का नाम लेके। नाम नहीं लेना था, अगर प्रवक्ता नाम नहीं लेते प्रत्याशी का और कहते कि बोछा पर हम डिसाइड कर लेंगे तो मैं मान लेता, लेकिन जैसे ही बेबी कुमारी का नाम आया, आपको नहीं लगता है कि कंफर्म हो गया? कंफर्म। ये तो मुहर लग गई भाजपा की तरफ से। ये तो आला कमान ने निर्देशित कर दिया है ना प्रवक्ताओं को कि यही बोलना है आपको। ये कोई छुट भैया नेता नहीं है, और ये कोई ऐसे नेता नहीं है जिनको आला कमान से निर्देश नहीं मिलता है। ये जाकर पार्टी को डिफेंड करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग चैनलों पर, और अगर ये बयान खुद से जारी करके ये बात कहते हैं बिना सवाल पूछे, याद रखिएगा, तो ये तो तय है कि ये आग लगाई जा रही है भाजपा के द्वारा। और जब ये लगाई जा रही है तो इतना भी समझ लीजिए कि भाजपा इस गठबंधन को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन मुकेश सहनी को एक विधायक देके वो ताकत नहीं देना चाहती है कि फिर वो जाके किसी राज्य में बोले कि हम सरकार गिरा सकते हैं। भाजपा क्या गिरा के दिखाइए, बोले ना, वो तो नीरज बबलू तो बोलवे किए थे कि छोटे जानवर मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते। यही बात फलनमा MP महोदय ने भी की थी, यही बात सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं। तो भाजपा तो कलेक्टिवली आपको बार बार आईना दिखा रही है, अब तय आपको करना है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को लेकर जो सस्पेंस था कि मुकेश सहनी MLC चुनाव में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, हालांकि वो जिस तरीके से इस मसले पर चुप थे, लग रहा था कि वो नहीं उतरेंगे, और बोचहा सीट को लेकर उनकी डील हो चुकी है कि MLC में हम नहीं उतर रहे हैं, बोचहा में आप मत उतरिए। लेकिन अब यहाँ भी उतार दिया गया। मुकेश सहनी की तरफ से भी ये दबाव की राजनीति है कि MLC में आपने नहीं दिया तो हमने उतार दिया, वहां भी आप नहीं देंगे तो उतार देंगे। लेकिन परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम स्वरूप तो साफ सामने है कि आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर बड़ा खतरा है, और खास तौर पे बोचहा का सीट ये निर्णय कर देगी कि मुकेश सहनी मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिलहाल के लिए इस चीर फाड़ में इतना।